अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 9th की फ़िज़िक्स का आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक में हम आज ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से जो है वो एक्ट करती है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए अपने क्वेश्चन को, अपने टॉपिक को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेट हैं। ये वाला जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में है और ये वाला मैग्नेट जो है ये साउथ पोल की डायरेक्शन में है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से जो है वो निकलती है, यानी कि उनकी जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल की तरफ जो है ये डायरेक्शन इनकी होती है। यानी कि नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो निकलेंगी और ट्रैवल करेंगी टूवर्ड्स साउथ पोल। यानी कि ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा नॉर्थ पोल से जो है वो निकलेगी, यानी कि उनकी आउटगोइंग जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल होगी और उनकी इनकमिंग जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल की तरफ होगी। ये चीज़ आपने एक क्लियर करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि टू आपके पास मैग्नेट हैं, एक की आपने नॉर्थ पोल वाली साइड यहाँ पे रखी है और एक की साउथ पोल वाली। और जैसा कि आपको बताया गया है कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और ट्रैवल करेंगी टूवर्ड्स साउथ पोल। तो ये मैंने कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इधर शो की हुई हैं। ये तो आपके पास एक सिंपल सा जो है वो एक क्राइटेरिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी फिगर नंबर बी की तरफ। इसमें आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर अब आपने टू सेम टाइप के जो है वो पोल्स रख दिए हैं, यानी कि टू मैग्नेट्स हैं ये, और दोनों की सेम जो साइड है नॉर्थ पोल वो अब आपने रख दी है। अब आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों नॉर्थ हैं। तो इन सच केस अब क्या होगा, अब सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से जो है वो निकल रही हैं। उनकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है, जो आउटगोइंग उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ पोल। यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटगोइंग वे में मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ट्रैवल करेंगी। अब जैसा कि आप जानते हैं ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, यहाँ पर जो चार्ज है वो सेम होगा। तो यू नो सेम चार्जेस में फोर्स क्या होती है, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। यानी कि ये कभी भी एक दूसरे, अब जितना मर्ज़ी इनको फोर्स लगा के एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें, ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, ये ऑलवेज़ एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। अब बहुत ज़्यादा भी अगर हैवी फोर्स लगाते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा करीब लाने की, लेकिन ये जितनी आप हैवी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जितनी आप बढ़ाते जाएंगे, इनकी अपनी इंटरनल फोर्स भी उतनी बढ़ती जाएंगी और ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लॉ है कि जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये यहाँ से निकल रही है और इधर से ये मैग्नेटिक लाइन जो है वो निकल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर ये जो है ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बहुत क्लोजली एक दूसरे के आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को जो है वो टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये जो स्पेस है इसको लेट मैं एक्स कह देता हूँ, ठीक है। अब ये जो सारी स्पेस है जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस मौजूद हैं, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर भी देखें मैग्नेटिक लाइंस जो है वो काफ़ी करीब है, यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ पर भी देखें कि मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि टॉपिक हमारा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे के क्लोज होंगी। जहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं, यानी कि जैसे कि ये कुछ लाइन है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर यही लाइन मैं ऐसे कर दूँ तो ये आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी कम होगी। अब इसका क्राइटेरिया क्या है
कि ये जो दरमियान वाली साइड है यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो ये वाली स्पेस जो है ये न्यूट्रल होगी। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है और ना ही जो है यहाँ पर कोई चार्ज की अट्रैक्शन होगी। अब हम एक नेक्स्ट जो है वो फिगर की तरफ चलते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है। ये हम एक मैग्नेट लेते हैं, ये जो साइड है इसकी ये नॉर्थ पोल है और ये वाली साइड जो है ये इसकी साउथ पोल है। अब आप देखिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास किसी मैग्नेट की, और ये आपके पास टोटल मैग्नेटिक लाइंस का क्राइटेरिया था। अब अगर आप देखें तो ये जो स्पेस है दो लाइनों के दरमियान में, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बहुत जो है वो दूर हैं, करीब नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक होगी यहाँ पर। और अगर आप इस लाइन को मज़ीद यहाँ से देखते हैं, इस लाइन और इस लाइन में अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वीक होती जाएंगी, वीकर। एंड नेक्स्ट ये कंटिन्यू अगर लाइनें जितनी दूर एक दूसरे के होती जाएंगी ये वीकेस्ट पॉइंट की तरफ जो है वो चलती जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ इस फिगर की अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसका ओवरऑल व्यू ये है कि स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस पर। जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी वीक होगी। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई लाइन नहीं है, जैसे मैंने ये स्पेस एक्स की बात की थी, यहाँ पर आप देखिए कोई भी लाइन नहीं है, सारी लाइनें इससे दूर हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका न्यूट्रल होगा।